एवरीवन, दिस इज़ आरती एंड वेलकम टू एसआर एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस। आज की क्लास में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारा रहेगा। टोली या फिर हम कहते हैं सहयोगात्मक या सहकारी शिक्षण के बारे में डिस्कस करेंगे, या इंग्लिश में कहते हैं टीम टीचिंग या फिर कोऑपरेटिव टीचिंग। आखिर टीम टीचिंग और कोऑपरेटिव टीचिंग है क्या, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। दूसरी, टीम टीचिंग और कोऑपरेटिव टीचिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि जो टीम टीचिंग है इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी और किस कंट्री से हुई थी। शिक्षण की ये पद्धति सर्वप्रथम सन 1955 ईस्वी में हार्वर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका में प्रयोग की गई थी। सबसे पहली बात है जो आपको याद रखनी है कि जो टीम टीचिंग की जो शुरुआत हुई थी वो 1955 ईस्वी में हुई थी पहली बार, यानी कि फर्स्ट टाइम हुई थी। और कहाँ पे हुई थी ये चीज़ें आपको याद रखना है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका में टीम टीचिंग का प्रयोग किया गया था सबसे पहले। टोली शिक्षण और उनकी कक्षा के छात्र भाग लेते हैं, यानी कि टोली शिक्षण के अंतर्गत टीचर्स भाग लेते हैं और कक्षा के जो छात्र होते हैं वो भाग लेते हैं। जैसे इसमें इमेज में दिखाया जा रहा है, कक्षा के छात्र भाग ले रखे और जो टीचर है टीचर भाग लेते हैं। इस प्रक्रिया में एक कक्षा के छात्रों को शिक्षण देने का कार्य 2 या 2 से अधिक शिक्षकों द्वारा मिलजुल कर किया जाता है। टीम टीचिंग का जो एक बेसिक मतलब है कि जो टीम टीचिंग के अंदर 2 या फिर 2 से अधिक टीचरों को मिलकर एक साथ एकजुट होकर कार्य करना होता है और उसी के द्वारा छात्रों को कक्षा में शिक्षण प्रदान किया जाता है प्रभावशाली तरीके से। जैसे ये इमेज में आपको दिखाया गया है कि ये 2 टीचर है, दोनों ही टीचर अलग अलग एक्टिविटी के द्वारा कक्षा में बच्चों को शिक्षण प्रदान कर रही हैं। इससे जो हमारी टीचिंग रहती है एक तो इफ़ेक्टिव तरीके से बच्चों तक पहुंच पाती है और दूसरे बच्चे इंटरेस्ट लेके आसानी से उस चीज़ को समझ पाते हैं जो शिक्षण देने का एक उद्देश्य होता है। टोली शिक्षण प्रणाली एक संगठनात्मक युक्ति है जिसके द्वारा कई व्यक्ति मिलकर संबंधित अनुदेशनात्मक क्रियाओं के समान शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए एकजुट होकर प्रयास करते हैं। यानी कि टीम टीचिंग के अंतर्गत जो एक टीचरों का समूह होता है, 2 या फिर 2 से अधिक टीचरें मिलकर कार्य करती हैं और जो भी निर्णय लेना होता है, जिस प्रकार छात्र को इंस्ट्रक्शन देनी होती है, जिस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सभी टीचर एक साथ मिलकर कार्य करते हैं और जो सभी की राय होती है वो सभी की एक समान रहती है। इसलिए यहाँ पे टीचरों का कोऑपरेट होना बहुत ज़रूरी होता है, यानी कि टीचरों का आपस में सहयोग होना पूरी टीम में ज़रूरी होता है। इस प्रत्यय में ये विश्वास अंतर्निहित है कि उद्देश्यों की सर्वप्रथम प्राप्ति असंबद्ध व्यक्तिगत प्रयासों की तुलना से सुसंबद्ध सम्मिलित प्रयासों द्वारा की जा सकती है। यानी कि टीम टीचिंग के अंतर्गत क्या होता है, सारे टीचरों का जो निर्णय होता है किस तरीके से छात्रों को पढ़ाना है और जो पढ़ाने का एक ऑब्जेक्टिव होता है वो पहले से ही तैयार कर लिया जाता है कि इस उद्देश्य के लिए हमें छात्रों को पढ़ाना है और उसी के अनुसार ही जो सारे शिक्षक है वो कक्षा में छात्रों को शिक्षण प्रदान करते हैं और उसी के अनुसार पूरी जो प्लानिंग है वो पहले से ही प्लानिंग की जाती है, यानी कि प्री प्लानिंग होती है और प्लानिंग के अनुसार ही शिक्षकों के द्वारा छात्रों को कक्षा में पढ़ाया जाता है और सही प्रकार से जो शैक्षिक उद्देश्य है उसकी भी प्राप्ति आसानी से होती है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि टोली शिक्षण की एक सुव्यवस्थित प्रणाली है जिसमें कई शिक्षक मिलजुल कर छात्रों के एक समूह को अनुदेशित करते हैं। अभी हमने वही डिस्कस किया था कि अगर हम छोटे रूप में समझे कि टोली शिक्षण है क्या। टोली शिक्षण टीचरों का एक समूह होता है जिसमें 2 या 2 से अधिक टीचर एक साथ मिलकर कार्य करते हैं। जो भी प्लानिंग होती है सारी प्री प्लानिंग होती है और प्लानिंग जो होती है वो कैसी होती है, फ्लैक्सिबल होती है, लचीली होती है। इसके अंदर समय अनुसार हमें परिवर्तन करना है, परिवर्तन भी कर लेते हैं जिस प्रकार टीचरों का आपस में सहयोग होता है, निर्णय होता है और जिस प्रकार हमें छात्रों को पढ़ाना होता है उसी के अनुसार ही सारी जो प्लानिंग है वो की जाती है। इसलिए यहाँ पे टीचर और क्लास में पढ़ने वाले जो स्टूडेंट है उनका आपस में कोऑपरेट होना, सहयोग होना बहुत ज़रूरी होता है। एक जो टीम टीचिंग के द्वारा जो इफ़ेक्टिव लर्निंग है वो छात्रों तक आसानी से पहुँच पाती है। इसमें समूह के आकार और शिक्षण की प्रक्रिया को अनुदेशन के उद्देश्यों के संदर्भ में सर्वोत्तम उपयोग किया जाता है। सामान्यतः इसमें 2 या 2 से अधिक शिक्षक शिक्षण का उत्तरदायित्व वहन करते हैं जो विषयगत
योग्यता एवं कौशलों की दृष्टि से एक दूसरे के पूरक हो। यानी कि टीम टीचिंग के अंतर्गत जितने भी हमारे टीचर्स होते हैं वो सारे टीचर अपने सब्जेक्टों में काफ़ी कुशल होते हैं और उनमें अपने सब्जेक्ट के प्रति जो स्किल होती है वो भी अच्छी तरीके से विकसित होती है और अपने जो विषय का जो संपूर्ण ज्ञान है टीचरों को अपने विषय का संपूर्ण ज्ञान भी होते हैं। इसके अंतर्गत एक्सपीरियंस टीचर की ज़रूरत होती है, तभी हमारी जो टीम टीचिंग है वो सक्सेसफुली आसानी से हो पाती है और उसी के अनुसार ही छात्रों को कक्षा में पढ़ाया जाता है। और जो सारे टीचरों की जो ड्यूटीज़ होती है, जो कर्तव्य होता है, सभी टीचर एक साथ मिलकर अपने कर्तव्य और अपनी ड्यूटीज़ को अच्छी तरीके से निभाते हैं। ये शिक्षक शिक्षण की योजना और उसका कार्यान्वयन छात्रों के एक समूह के लिए मिलकर करते हैं। यानी कि टीम टीचिंग के अंतर्गत जो टीचरों के द्वारा पहले से ही एक योजना बना ली जाती है और उसी के अनुसार ही जो भी इम्प्लीमेंट करने होते हैं, जो चेंजिंग करने होते हैं, जो बदलाव करने होते हैं और छात्रों को समूह को यानी कि छात्रों के ग्रुप को जिस तरीके से पढ़ाना है, शिक्षण प्रदान करना है और उसी के अनुसार सभी टीचर एक साथ छात्रों को पढ़ाते हैं। समय, प्रक्रिया एवं शिक्षण विधियों की योजना एवं व्यवस्था इस शिक्षण विधि में लचीली रखी जाती है ताकि आवश्यकता अनुसार शिक्षण के उद्देश्य और शिक्षकों की योग्यता के अनुरूप समय अनुकूल इसमें परिवर्तन किया जा सके। मैंने अभी वही बताया था आपको कि टीम टीचिंग के अंतर्गत जो भी योजना हमें बनानी होती है, जिस प्रकार से व्यवस्था करनी होती है यानी कि अरेंजमेंट करनी होती है और जो प्लानिंग होती है वो हमारी कैसी होती है, फ्लेक्सिबल टाइप की होती है। इसके अंतर्गत हमें जैसे भी परिवर्तन करने हम आसानी से परिवर्तन कर लेते हैं और उसी के अनुसार ही हम कार्य करते हैं। जहाँ पे लगता है हमें चेंज करके इस तरीके से पढ़ाने हैं छात्रों को, हम वैसे ही पढ़ाते हैं। जैसे ये इमेज में आपको दिखा रहा है, क्योंकि सारे टीचर जो है वो एक साथ मिलकर अलग अलग एक्टिविटी के द्वारा बच्चों को पढ़ा रहे हैं। इससे हमारी टीचिंग भी इफेक्टिव हो रही है और सही प्रकार से जो एक शैक्षिक उद्देश्य है बच्चों को पढ़ाने का, उसकी भी आसानी से प्राप्ति की जा रही है। तो इसलिए हमारी जो टीम टीचिंग है वो काफ़ी इफेक्टिव होती है और काफ़ी हेल्पफुल रहती है बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो थैंक यू सो मच आज की क्लास के लिए। आई होप कि आप लोगों को टीम टीचिंग और कोऑपरेटिव टीचिंग के बारे में अच्छे से जानकारी हो गई होगी।